واعلموا أن يوم هذا يوم عظيم مؤقت وعيد كريم مؤقت جزى الله فيه الأمن الإسرائيلي وأكثر وافتتح به شهر الحج وعليكم بصيام 6 أيام من شوال متوالية وغير متوالية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ب6 من شوال خطايا إنما العيد لمن ترك الخطايا. فتنبهوا عباد الله وتذكروا الموت. يا غافل اعتبر وانظر إلى نفسك وتبصر أين الأول والآخر؟ أين من صام معكم رمضان الماضي وافطر؟ أين من كان معكم في ليالي وشمر؟ فات الفوت وأفنى الموت عن المعروف والمنكر. أذهب والله عالم اللذات وغيرته الغير. सुधा निकल जाएंगे यहाँ से وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. सीधा सीधा निकलेंगे ना स्टेज के बाद يومئذ أين المفر. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. एक मिनट बस. الحمد لله حمدا كثيرا كما واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ورحمه وتعالى به وقدره. واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه وصحبه الغرر. عباد الله اتقوا الله تعالى من سماع له وقبول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. واعلموا ان الله امركم بامر قدر سيدنا ونبينا ومولانا محمد امام الحرمين وصاحب العزتين وعلى ال محمد. فيا ايها الراجون الى الله شفاعه صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد نور القلب وقرة العين وعلى ال محمد. فيا ايها المشتاقون الى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. خصوصا من ذي الاصل العريق امير المؤمنين سيدنا ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الزاهد الاواب الناطق الصواب امير المؤمنين سيدنا ابي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القران امير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى اسد الله الغالب امير المؤمنين سيدنا علي بن ابي طالب كرم الله وجهه وعلى ولديه السيدين ابي محمد الحسن وابي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى امهما سيدتنا فاطمه الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى عمه المعظمين عند الله والناس المطهرين من الدنس والرجاء. बड़ा फटाफट फटाफट उड़ा. फटाफट उड़ा. नहीं ये खड़े खड़े में पूरा आएगा. तुमको बहुत ऊपर लेके आना पड़ेगा. हो गई एक रकात. क्या हो इसके बाद खुद का रहता ना मैं चाहते हैं कि अपने पास इधर इमाम के आगे हो जा रहे हैं आप लोग.
हेलो हेलो। अब भाई जरा ये हयाला फला की तरफ जब सफे खाली है, आगे बढ़िए जरा। जो लोग वजू कर रहे हैं वो भी जल्दी आगे आ जाए, जमात चले जाएंगी आप। अल्हम्दुलिल्लाह हयाल ये सब तो उसके आगे नहीं होगा। पीछे के लोग जो चबूतरे से नीचे है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कसीर तादाद में अल्लाह की बारगाह में हम सजदा रेज़ होने के लिए आए, सजदा शुक्र बजाने के लिए आए। अल्लाह हमारे उस सजदे को कबूल फरमाए, हमारे दुआओं को कबूल फरमाए। आ जाओ सफे दुरुस्त कर लो। हाँ नीचे बैटिंग जब अरे ये जितना ग्राउंड आ रहा उतनी सा हाइट में होना। ये टावर तक जाएगा तो हो जाएगा उतनी हाइट पे। ये टावर की लेवल में आया तो ये पूरा ग्राउंड आ जाता। आप इधर आ जाओ, उनको रास्ता मोकला करो। क्या क्या पट्टी वहाँ देखा वो देखो सामने वो दिख रहा बच्चों खांचे पे डन वहाँ पर जो बिल पास हो रहा ना उसका विरोध ये पट्टी है। उसके विरोध के वास्ते काली पट्टी बांध के नमाज पढ़ सर 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 रमजानच्या शुभेच्छा। सोशल वायर सोडून भेटला ना मी काय म्हणलं ते सीपी साहेबाला भेटायला येईल ना। अरे आ जाओ ये जरा चलो आ जाओ। मिलान दो उनको पहले।
मिलान दो ना पहले, चिल्लाएंगे नहीं तो। इन्होंने ना लेता, क्या बोलते बस आओ मैं ले लेता। आज निकल रहे क्या तुम, रुक रहे ना, ठीक है। बस बढ़िया है। आओ घेवराई का ना, हाँ आइए ये बात कर रहे हैं इनसे। इन्होंने कई सारे लोग ना सोशल मीडिया पर वो बुलडोजर की भी डिमांड कर रहे हैं। किस पर? ये जो कर रहे थे, हाँ उन पर क्या बुलडोजर चलेंगे? एक सवाल ये पूछता, एक सवाल, ईद रमजान महीना अच्छे से हुआ, उसके बाद ये, और उसके बाद गेवराई में जो ब्लास्ट हुआ वो, और कई लोगों ने अभी जैसा नागपुर में बुलडोजर चला है वैसे इन घरों, आरोपी के घरों पे अभी सीधी कर ली पुलिस, भगत साहब कर ली, भगत साहब कर ली, वैसे भगत साहब है। ले लो उनको, ले लो इधर ले लो इतना सब। बस एक मिनट, चलो थोड़ा उधर सर को साहब को बुलाओ दे रहे ना, दे ईदी वो बात कर रहे लोगों से। चलो आओ इधर सर। मी त्यांना तेच म्हणलं की थांबा थोडंसं भेट, मिल रहे ना लोगों को, रोज मिलते रहते हैं। सुने ना क्या बोले, लाइन लगी हुई है। क्या बोले सुनो ना। चलो साहब थोड़ा सा आ जाओ इधर। भाई को गुस्से में ला रहे हैं उनको, रुको ना 2 मिनट। सांबा ओ नासर भाई, पब्लिक नहीं आ रही, पब्लिक आना। रुको रुको, हाँ तो पहले हो जान दो ना उनका हो जान दो। पटेल पीछे ले यार मोबाइल तुम्हारा। पटेल पटेल कह रहे, पटेल घर को लेके जाओ, जाओ जाओ बोला, दावत है तुम्हारे की। वो जाहिद भी जाहिद जाहिद भी ऊपर माइक चालू है। पटेल पीछे लो, पटेल ये पटेल का ऊपर करो, पटेल तुम्हारा कैमरा।
पवित्र रमजान महिना शांततेत पार पडला, तुम्ही काय शुभेच्छा द्याल? सर्व मुस्लिम बांधवांना आज रमजान ईदच्या खूप खूप शुभेच्छा. गेल्या महिनाभरापासून पोलीस प्रशासन सर्व धर्मियांबरोबर ते नियोजन करून योग्य प्रकारे बंदोबस्त लावलेला होता आणि आज देखील योग्य प्रकारे नियोजन सविस्तर आम्ही केलेलं होतं आणि सर्व लोकांनी कालचा आपला गुढीपाडवा सण असेल, आज रमजान ईद आहे आणि सर्वांचं चांगल्या प्रकारे सहकार्य प्रशासनाने मिळालेलं आहे. अशाच प्रकारे शहर आपल्या जे औद्योगिक प्रकृतीचं येणारं 10 वर्षाचं शहर आहे हे नावारूप राहील याची मला खात्री आहे. यापुढे देखील काही सण आहेत, तर कुठलाही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी काय आवाहन? निश्चितच आम्ही सर्व लोकांना एकत्र कॉन्फरन्समध्ये घेऊ आणि योग्य प्रकारचं बंदोबस्ताचं नियोजन. मला खात्री आहे की सर्व बंदोबस्त आणि सर्व सण शांततेतून सुरक्षित पार पडतील. सभी मुस्लिम भाइयों को रमजान देखिए, आज पूरे देश के अंदर मैं समझता हूँ कि ईद उल फित्र का जो त्यौहार था बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया गया और मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से तमाम देशवासियों को जो है तो ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमारे मुल्क में जो हालात बद से बदतर हो रहे हैं, इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर यहाँ का हर नागरिक जो है तो समान जो है तो एक ज़िंदगी जिए और सारे लोग खुशहाल रहे, हमारा मुल्क खुशहाल रहे। फिर एक मरतबा आपके माध्यम से तमाम देशवासियों को जो है तो मैं ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। चलिए, मैं अपनी तरफ से सभी देशवासियों को ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये रमज़ान का जो महीना है ये मुसलमानों को सिखाता है कि सब्र कैसे करना चाहिए और मुल्क के जो हालात है उसे देखते हुए मैं लोगों से भी यही अपील करूँगा कि ये वक्त भी निकलने वाला है, हमें सब्र करना है और बहुत अमन के साथ, बहुत सुकून के साथ ये रमज़ान यहाँ पे गुज़रा है, बहुत अच्छे तरीके से गुज़रा है। हम यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में भी इंशाअल्लाह जो भाईचारगी हमने शहर के अंदर, ज़िले के अंदर दिखाए हैं वो कायम रहेगी। मैं अपनी तरफ से दोबारा आप सभी लोगों को बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। सर, बीडमध्ये जो काही प्रकार घडला तर त्यामध्ये काही लोकांवर कारवाई करण्यात आली, त्या लोकांचा तुम्ही दहशतवादी असा उल्लेख केला ट्वीट? मैंने ऐसा कोई ट्वीट नहीं किया है कि जिसकी, लेकिन क्या ये बात सही नहीं है कि इस मुल्क के अंदर अगर छोटी सी भी कोई घटना होती है और करने वाला अगर मुसलमान है तो उसके घर को बुलडोज़र से गिराया जा रहा है। हमारी इबादत गाह, हमारी मस्जिद को जिलेटिन स्टिक से एक तरीक़े से बम से उड़ाया गया और उसके ऊपर अगर आपने यूएपीए का कानून नहीं लगाए तो क्या संदेश दे रहे हैं आप? एक तरफ आपका कानून अलग, दूसरे तरफ आपका कानून अलग, तो ऐसा नहीं होना चाहिए करके मैंने पुलिस डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा किया उस ट्वीट के अंदर कि यहाँ के आईजी, वहाँ के एसपी दोनों फ़ौरन जाकर वहाँ पर कार्रवाई करें। हमारी ये मांग है कि सख्त से सख्त उसके ऊपर सेक्शन लगाने चाहिए कि दोबारा कोई भी किसी भी, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो, गिरजाघर हो, कोई भी इबादतगाह हो, उसके ऊपर ऐसी कोई घटिया हरकत ना करे। तो एक सबक सिखाने के लिए उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सध्याची कारवाई झाली त्याच्यावर तुम्ही समाधानी आहात का? देखिए, पुलिस ने जिस तरीके से काम किया है, फ़ौरन जाके गिरफ्तारी की है, मैंने उसका स्वागत किया है। लेकिन जब हम वो सेक्शंस देखते हैं कि कौन कौन से सेक्शंस लगाए गए हैं, अगर आप कानून की भाषा के अंदर अगर बात करेंगे तो एक्सप्लोजिव्स एक्ट का कानून लगाया गया है और एक्सप्लोजिव्स एक्ट का अगर आप सेक्शन पढ़ेंगे तो उस हिसाब से ये केस यूएपीए के अंडर में आना चाहिए। अगर यही काम अगर इम्तियाज़ जलील अगर करता तो शायद अभी तक उसके घर पे बुलडोज़र पहुंच जाता, यूएपी का कानून लग जाता उसके ऊपर। लेकिन यहाँ पर आप अगर छोटे मोटे कायदे कानून वो लगाएंगे, सेक्शंस लगाएंगे, तो कहीं ना कहीं ऐसी हरकतें करने वाले लोगों को है तो आप बढ़ावा दे रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो आज जो कानून का नंगा नाच हम उत्तर प्रदेश के अंदर देख रहे हैं वो हमें महाराष्ट्र के अंदर देखने को नहीं मिलना चाहिए। नागपूर प्रकरणामध्ये जी दंगल झाली होती तेव्हा जे लोक बोलत होते, जे नेते होते, ते आता शांत आहेत आणि त्याच्यामुळेच ही कारवाई जी झाली त्याच्यामुळे नागरिकांमध्ये रोष असल्याचं पाहायला मिळतं। काय आहे की ठीक आहे, नागपूरमध्ये जे झालं तर ते जे नेते आहे ते गप्प बसलेले आहे
ते याचा प्रश्न तुम्ही त्यांना विचारा. मी गप बसणारा नाही आहे. जिथे जिथे अन्याय होणार, जिथे जिथे अशा प्रकारची घटना घडणार, आम्ही बोलत राहणार आणि कायद्याच्या चौकटीत राहून आम्ही पोलिसांना फक्त त्यांचं कर्तव्य काय आहे हे दाखवणार आहे. म्हणजे आज जे नागपूरमध्ये झाला, जे घटना घडली, जे दंगा घडला, त्याची आम्ही निंदा केली, कड्या शब्दामध्ये आम्ही निंदा केली. पण याचा अर्थ हे नाही आहे की तुम्ही जे करणारा एक माणूस आहे त्याचं घर तुम्ही बुलडोझरने पाडणार आहे. म्हणजे त्याचा दोष असेल, त्याच्या आईचा काय दोष आहे, त्याच्या वडिलाचा काय दोष आहे, त्याची बायकोचा काय दोष आहे, त्याच्या मुलांचा काय दोष आहे. म्हणजे एक अर्थ ये आहे ना कि एक घर बनाने में जिंदगियां गुजर जाती है और ये बस्तियों के बस्तियां उजाड़ रहे हैं, तो ये कब तक चलने वाला है. अगर कानून रखना है तो सारी अदालतों को लॉक कर दो. कोई ज़रूरत नहीं है ताले ठोक डालो अदालतों के ऊपर, बोलो हमारा डंडा राज चलने वाला है, हम जैसा बोलेंगे. फिर पुलिस स्टेशन की ज़रूरत नहीं है, अदालतों की ज़रूरत नहीं है. तुम्हारा है तो नंगा नाच जो कर रहे हैं वो करो, उस हिसाब से फिर देखा जाएगा आगे. पण त्या प्रकरणामध्ये त्या संबंधित आरोपीचं जे काही घर होतं ते अतिक्रमणामध्ये होतं, त्यामुळे ते तोडले. सवाल ये पैदा होता है कि अतिक्रमण के अंदर था तो क्या नागपुर प्रशासन सो रहा था, झकमरा रहा था इतने सालों से कि वहाँ पर वो ये घटना होती है, उसके दूसरे दिन तुमको खबर आती है. यानी कि वो बिल्डिंग बनाते वक्त महानगर पालिका के अधिकारियों ने हराम का पैसा लिए होंगे कि बना तू पैसा करके घर बना करके, और जब ये मामला हो जाता है तो तुमको ऐसे चीज़ें नज़र आते हैं कि ये अतिक्रमण है करके. उसमें मेरा ये है कि आप जनता को है तो बार बार बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं उसमें. और कानून अगर है तो वो कानून सबके लिए है, और हम तो चाह रहे हैं कि कानून के हिसाब से अगर इम्तियाज़ जलील कानून तोड़ा है तो उसको कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए. लेकिन मेरे लिए कानून अलग और तुम्हारे लिए कानून ये इस मुल्क के अंदर नहीं हो सकता है. वक्फ बोर्डाच्या जे काही कायदा आहे त्याच्या संदर्भात नागरिकांमध्ये रोष आहे. काही नागरिकांनी काळी पट्टी बांधून नमाज अदा केली आहे. देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक फरमान जारी किया है कि पूरे मुल्क के अंदर इसका एहतजाज करना चाहिए. और एहतजाज करने का उन्होंने जो तरीक़ा बताया है कि आप जुमे का जुम्मतुल विदा जब था तो उस दिन जाके तो आपने सबको कहा गया था कि काले पट्टियाँ बांध कर कम से कम अपना रोष, अपनी नाराज़गी जताए करके. लेकिन हमको भी ये मालूम है और इन मुस्लिम इनको भी पता है कि ये जो हुकूमत बैठी है ये कोई लोकशाही के तर्ज के ऊपर काम नहीं कर रही है. यहाँ पर सिर्फ देश दो लोग चला रहे हैं, एक नरेंद्र मोदी चला रहे हैं, एक अमित शाह चला रहे हैं. तो उनको कायदे का कोई मतलब नहीं है. अगर कायदा अगर है इस देश के अंदर तो आप मुझे ये बताइएगा कि नागपुर के अंदर जो दंगा हुआ उसकी शुरुआत जिसने की उनको एक दिन के लिए भी आप अरेस्ट नहीं करेंगे. अदालत के अंदर टहलते हुए गए और टहलते हुए बाहर निकल के आए, मीडिया के सामने इस तरीके से फ़ोटो खिंचा रहे थे जैसा मतलब देश के बहुत बड़ा काम करके आए हुए हैं, देश के लिए जंग जीत कर आए हैं करके. उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी. कुणाल कामरा एक ज़रा सा जोक क्या कर देता है तो आप जिस लोगों ने उसके स्टूडियो के ऊपर जाकर किसी तीसरे आदमी के स्टूडियो के ऊपर जाकर तोड़फोड़ किए हैं उनको आप 15-15 हज़ार रुपये के ऊपर अदालत छोड़ देता है. मैं अदालत के उस जज को ये कहना चाहूँगा कि इम्तियाज़ जलील भी अगर जेब में 15,000 रुपये लेकर अगर निकला बाहर और कहा कि अब मैं ये ऑफिस फोड़ूंगा जाके करके, तो मुझे मालूम है कि तुमको 15,000 के ऊपर है तो छोड़ना पड़ेगा, 15,000 के बॉन्ड के ऊपर. तो अदालतें भी जो फैसला कर रही है हम उसके भी कड़े शब्दों के अंदर निंदा करते हैं. अदालतों के इज्जत सम्मान करना चाहिए, हम बराबर बोलते रहते हैं. लेकिन ऐसे लोग जब अदालतों के अंदर आकर जज की कुर्सियों के ऊपर बैठने लगेंगे तो मेरे हिसाब से वो कुर्सी उनके लिए लायक के नहीं है. वो उन्हें भी उन कुर्सियों के ऊपर से उतरना पड़ेगा अगर तुम इंसाफ नहीं दे पा रहे हैं तो. शेवटचा प्रश्न आहे, मराठीत सांगा. तमाम आलम इस्लाम को सबसे पहले तो ईद उल फितर की मुबारकबाद. साथ ही साथ तमाम देशवासियों को ईद जो पैगाम हमेशा से देती आ रही है, गुज़िश्ता 1400 साल से ईद यही पैगाम देती है कि एकता, अखंडता, भाईचारा और मसावत, बराबरी का पैगाम जो है तो ईद देती है. साथ ही साथ हमदर्दी का दर्स ईद देती है कि आप जब ईदगाह आए तो उससे पहले अपना सदका फित्र निकाल कर गरीबों को दे ताकि उनकी भी ईद हो सके, आपकी भी ईद हो सके. तो ईद सिर्फ अच्छे कपड़े पहनने का नाम नहीं है, ईद जो है तो तमाम लोगों को अपनी खुशियाँ में शामिल करने का नाम है. मैं फिर एक बार तमाम आलम इस्लाम को बिलखुसूस भारत के तमाम लोगों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. मैं रज़वी सैयद फैज़ानुद्दीन, मेरी और मेरे दोस्तों की तरफ से सारे औरंगाबाद शहर को, सारे आलम को ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद. आप सभी से दुआ की गुजारिश है कि जिस तरीके से फ़लस्तीन में हालात चल रहे हैं उसके लिए भी दुआएं करिए
रोज़े रमज़ान हो चुके हैं, ईद ख़त्म हो चुकी है, इसका मतलब ये नहीं कि हम नॉर्मल रूटीन पे आ जाए। लोगों के लिए दुआएं करिए, जो मुसीबत में उनके लिए दुआएं कीजिए, खुसूसी तौर पे फ़लस्तीन के लिए दुआ कीजिए। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। रोज़ नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।